भारतीय दंड संहिता ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंतर्गत आज अपन इस वीडियो में निश्चित यानी रिश्ती के ऑफेंस पे डिस्कस करेंगे। रिश्ती भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 425 में परिभाषा दी गई है। 426 में रिश्ती के लिए क्या दंड होगा इसके बारे में उपबंध किया और 427 से लेकर 440 तक रिश्ती के विभिन्न स्वरूपों के बारे में उपबंध किए गए। रिश्ती का अपराध कब कारित होता है या रिश्ती का अपराध क्या है, इसकी परिभाषा कौन सी सेक्शन में दी गई है? आईपीसी के सेक्शन 425। कौन सेक्शन? 425 425 में रिश्ती की परिभाषा दी गई। कब कोई व्यक्ति रिश्ती का अपराध कारित करता है? जो कोई इस आशय से या संभव जानते हुए किसी लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या किसी संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाए या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है तो वो रिश्ती का अपराध कारित करता है। कब? जब कोई व्यक्ति इस आशय से या संभव जानते यानी आशय हो सकता है, आशय के साथ हो सकता है या आशय के बिना संभवतः जानते हुए कोई ऐसा कार्य करे और उस कार्य से लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या किसी संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तब वो रिश्ती का अपराध कारित करता है। जैसे ए बी के अंगूठी को नदी में फेंक देते उसको नुकसान कारित करने के आशय से, तो यहाँ उसने किसका अपराध कारित किया है? ए ने बी की अंगूठी को नदी में फेंक दिया उसको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, तो यहाँ उसने रिश्ती का अपराध कारित किया है। क्या परिभाषा सेक्शन 425 में? जो कोई व्यक्ति से या संभवतः जानते किसी लोग को या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तब वो रिश्ती का अपराध कारित करता है। इस परिभाषा का अपन विश्लेषण करते हैं तो रिश्ती के अपराध के ये आवश्यक तत्व क्या? लोग या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या क्षति कारित करने का आशय या संभव ज्ञान, यानी आशय हो भी सकता है या आशय के बिना उसको अगर उसको संभव ज्ञान है कि इस कार्य से किसी लोग को या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि या क्षति कारित हो। दूसरा, यस कोई संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या अपराध कारित करते हैं? रिश्ती मिसचिफ का अपराध कारित होता है। यानी जब कोई व्यक्ति इस आशय से या संभव जानते हुए किसी लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी रिश्ती का अपराध कारित करने के लिए आवश्यक है कि वो आशयपूर्वक या संभव जानते हुए लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो रिश्ती का अपराध कारित करता है। ये तीन आवश्यकता, लोग या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या क्षति कारित करने का आशय या संभव ज्ञान, संपत्ति को नष्ट करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन लाना जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है, वो रिश्ती का अपराध करता है। अब सेक्शन 426 में रिश्ती के लिए दंड के प्रावधान क्या होगा? रिश्ती के अपराध के लिए क्या दंड है? आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इसके ऊपर कौन सी सेक्शन में किए गए हैं? 426
26 क्या दंड होगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी रिश्ती के लिए क्या दंड है? 3 माह तक दोनों में से किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रिश्ती के लिए क्या दंड है? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। कितनी अवधि तक? 3 माह तक और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 425 में मिसचिफ की डेफिनेशन, 426 में रिश्ती के लिए दंड क्या होगा इसके बारे में उत्पन्न किया गया। 427 से लेकर 440 तक दृष्टि के विभिन्न स्वरूपों के लिए क्या दंड होगा इसके बारे में प्रावधान किए गए आईपीसी। 427 जब ऐसी कोई दृष्टि कायद हो जिससे 50 रुपए का नुकसान या 50 रुपए अधिक का नुकसान होगा तो उसके लिए क्या दंड होगा? जब कोई दृष्टि कार्य है और उससे 50 रुपए या 50 से अधिक रुपए का नुकसान कारित होता तो उसके लिए क्या दंड होगा इसका प्रावधान किए गए 427। तो उसके लिए दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कब? मतलब दृष्टि से जो नुकसान हो रहा है वो 50 रुपए या 50 रुपए से ज्यादा है तो कितना दंड हो सकेगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों। ये क्वेश्चन कई दफा दृष्टांत के रूप में भी दे रखा है, कई दफा पूछा भी गया जुडिशियल सॉल्यूशन के एग्जाम में। 10 रुपए से कम मूल्य के जीव जंतु को वध या विकलांग करने के लिए क्या दंड? 10 रुपए से मूल्य के कम के जीव जंतु, 10 रुपए के 10 कम के 10 रुपए के मूल्य के जीव जंतु को वध या विकलांग करने, अगर ऐसा किसी जीव जंतु जिसका मूल्य 10 रुपए से अधिक है या 10 रुपए है उसको उसका वध या उसको विकलांग करने के लिए जीव जंतु को विकलांग या वध करें उसके लिए क्या दंड होगा? सेक्शन 428 में। तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कौन सेक्शन 428 किससे संबंधित? जब किसी जीव जंतु को या तो वध करते हैं विकलांग जिसका मूल्य 10 रुपए से अधिक है, 10 रुपए या 10 रुपए से अधिक। सेक्शन 400 किसी मूल्य का मतलब ढोल किसी भी मूल्य को या 50 रुपए से अधिक के मूल्य का जीव जंतु को वध या विकलांग करने के लिए क्या दंड होगा? ये सेक्शन 429। तो ये क्या दंड है? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 428 में 10 रुपए या 10 रुपए से अधिक के जीव जंतु वध या विकलांग। 429 में किसी भी मूल्य का ढोल पशु, किसी भी मूल्य का ढोल या 50 रुपए से अधिक, 50 रुपए या 50 रुपए से अधिक मूल्य का जीव जंतु विकलांग, जीव जंतु वध या विकलांग करेंगे तो क्या दंड होगा इसके बारे में प्रावधान किए गए 432 में। क्या है? किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 432 में सिंचित सहकर्म को क्षति करना या जल को दोषपूर्वक मोड़ना तो उसके लिए भी दंड दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंड किया जाएगा। लोग सड़क, पुल, नदी या जल सारणी को क्षति कारित करते हुए दृष्टि का अपराध कारित करेगा तो उसके लिए दंड सेक्शन 431 में। कितना दंड? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लोग सेक्शन 432 लोग जल निकाय में नुकसान का जल पलावन बाधा कारित करेगा तो उसके लिए 5 साल जिसके 5 में दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से। अब इससे संबंधित एक 434 ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि लोक प्राधिकार द्वारा बताए गए जो भूमि चिन्ह उनको कोई नष्ट करेगा या हटाएगा तो उसके लिए क्या दंड होगा? कौन सेक्शन में? 434 में क्या दंड? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 436 किसी ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिश्ती किसको? किसी घर को नुकसान या नष्ट करने के आशय से किसके द्वारा? अग्नि या विस्फोटक, यानी किसी घर को अग्नि द्वारा जला के जब नष्ट किया जाता है या रिश्ती का अपराध कारित किया जाता है या विस्फोट के द्वारा तो उसके लिए क्या दंड होगा? उसके ऊपर कौन सेक्शन में किए गए? 436 में। क्या होंगे? आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि
10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी जब रिष्टि का अपराध किसके द्वारा, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कहां पर किसी ग्रह को क्षतिकारित करने के लिए किया जाता है तो उसके लिए दंड आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार 425 से सेक्शन 440 तक रिष्टि के अपराध के बारे में आईपीसी में बंद किए गए। सेक्शन 425 में रिष्टि के अपराध में डेफिनेशन दी गई, जो कोई इस आशय से संभवतः जानते हैं किसी लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या संपत्ति का नाश करे या संपत्ति में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उसकी मूल्य उपयोगिता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है या क्षतिकारी प्रभाव पर संपत्ति में क्षतिकारी प्रभाव पड़ता है तो वो रिष्टि का अपराध कारित करता है। और उसके लिए दंड क्या होगा, रिष्टि के लिए 3 माह, दोनों में से किसी भी पद कारावास जिसकी अवधि 3 माह से हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से। सेक्शन 427 में अपन किसके बारे में, रिष्टि के विभिन्न स्वरूपों के बारे में और उनके लिए क्या